बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर अरे के रेफरेंस को पॉइंटर वेरिएबल के अंदर पास करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू गेट अ स्ट्रिंग मैसेज, स्टोर इट in a character array, pass a reference of the array to pointer variable in a user defined function and calculate total characters, upper cases, lower cases and white spaces। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक स्ट्रिंग मैसेज को गेट करें, उसको एक कैरेक्टर अरे के अंदर स्टोर करवाएं, उस अरे का रेफरेंस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर पास करें एक पॉइंटर वेरिएबल को, उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद अरे के रेफरेंस के साथ अरे के अंदर मौजूद कैरेक्टर्स को एक्सेस करें और उसके अंदर अपर केसेस, लोअर केसेस, व्हाइट स्पेसेस और टोटल कैरेक्टर्स को स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेट करके डिस्प्ले करें। सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग मैसेजेस को स्टोर करवाने के लिए कैरेक्टर अरे यूज होती है। हमारे पास एक कैरेक्टर अरे होगी जिसका साइज तकरीबन 50 कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है। ये हमारे पास एक अरे है। इसका कोई भी नाम है, लेट्स सपोज इसका नाम CH है, इसका साइज 50 है, ये इसका जीरो इंडेक्स 1 2 3 सो ऑन, लास्ट के ऊपर 49 है। मेमोरी के अंदर इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। गेट अ स्ट्रिंग मैसेज इंक्लूडेड वाइट स्पेसेस, यूजर से एक स्ट्रिंग मैसेज को गेट करवाएंगे जिसके अंदर वाइट स्पेसेस शामिल होंगे और उस मैसेज को अरे के अंदर स्टोर करवाना है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि स्कैनफ के साथ कैरेक्टर अरे को स्ट्रिंग मैसेज असाइन करें तो वाइट स्पेसेस इंक्लूड नहीं होते। वाइट स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग मैसेज को स्टोर करवाने के लिए गेटएस का फंक्शन पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शन है। जो यूजर से मैसेज को गेट करेगा और कैरेक्टर टाइप की अरे को असाइन कर देगा। कैरेक्टर अरे का साइज 50 है, इसके हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक कैरेक्टर आ जाएगा। लेट्स सपोज माई स्ट्रिंग STR और लास्ट के ऊपर नल है। कैरेक्टर अरे के अंदर नल इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग यहां पे आके खत्म हो गई है। अरे के अंदर काफी सारे इंडेक्सेस खाली हो सकते हैं, तो जहां पे स्ट्रिंग मैसेज खत्म होगा उसके नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर नल होगा। अरे के रेफरेंस को एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर पास करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा फंक्शन है माई फन और इसके अंदर अरे का नेम एज अ रेफरेंस और इसका साइज। अब हमें इसका साइज मालूम नहीं है। 50 कैरेक्टर्स इसकी टोटल लेंथ है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है उसका हमें पता नहीं है। कैरेक्टर अरे की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन पड़ा हुआ है str लेंथ। ये फंक्शन कैरेक्टर टाइप की अरे के अंदर मौजूद कैरेक्टर्स को काउंट करता है, लेकिन उसके अंदर नल को शामिल नहीं करता। नल से पहले पहले जितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करेगा, इंक्लूडेड वाइट स्पेसेस। हमारे पास अरे के अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। साइज आ जाएगा 6। जो str लेंथ के फंक्शन के साथ हमने उसकी लेंथ को कैलकुलेट किया। अब फंक्शन के अंदर अरे का नेम एज अ रेफरेंस और उसका साइज दोनों चीजें पास होंगी। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए str लेंथ के फंक्शन के साथ। अपर केसेस, लोअर केसेस और व्हाइट स्पेसेस को कैलकुलेट करना है। अपर केसेस, लोअर केसेस और व्हाइट स्पेसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम ASCII वैल्यूज को यूज करेंगे। लोअर केसेस स्मॉल a से स्मॉल z के दरमियान 97 से लेके 122 तक, और कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक 65 से लेके
90 की रेंज आ जाएगी। एक एक कैरेक्टर को हम चेक करते जाएंगे, जो रेंज आएगी उसके लिए काउंटर वेरिएबल होगा, उसके अंदर 1 ऐड होता जाएगा। व्हाइट स्पेसेस को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ब्लैंक स्पेस यूज होगी। नंबर्स को अगर आपने कैलकुलेट करना हो उसकी रेंज भी मौजूद है, 0 से 9 की रेंज। स्पेशल सिंबल्स अगर आपने कोई काउंट करवाने हैं उसके भी आस्की वैल्यूज हैं। इस तरीके से आस्की टेबल को यूज करते हुए मुख्तलिफ टाइप्स के कैरेक्टर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। इस केस के अंदर टोटल कैरेक्टर 6 है। अपर केसेस की बात करें वो 2 है, व्हाइट स्पेसेस की बात करें 1 है, और लोअर केसेस की बात करें 3 है। इस तरीके से कैरेक्टर टाइप की अरे के अंदर मौजूद मुख्तलिफ टाइप के कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करके काउंट कर रहे हैं और उनको प्रिंटफ के फंक्शन के साथ उन वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। सी लैंग्वेज के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम काउंटिंग कैरेक्टर है जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास होने हैं, एक रेफरेंस और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। ये उसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया। वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल साइज मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। इसके अंदर कैरेक्टर अरे की लेंथ को कैलकुलेट करके असाइन करेंगे वैल्यू। कैरेक्टर टाइप की एक अरे जिसका नाम str है, जिसका साइज 50 है, डिक्लेयर करवाई। पुटएस के फंक्शन के साथ स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज को डिस्प्ले करवाया। एंटर एनी सेंटेंस गेटस का फंक्शन यूज किया। स्ट्रिंग को गेट करने के लिए इंक्लूडेड व्हाइट स्पेसेस मैसेज को गेट करके str कैरेक्टर अरे को असाइन कर दिया। str लेंथ के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर कैरेक्टर अरे को पास किया। str लेंथ का फंक्शन कैरेक्टर अरे की लेंथ को कैलकुलेट करके साइज वेरिएबल को असाइन कर देगा, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। कैरेक्टर अरे के अंदर स्ट्रिंग का जो साइज है वो साइज वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, टोटल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। वैल्यू कहां से लेनी है? साइज वेरिएबल से। कंट्रोल का न्यू लाइन के ऊपर ले गए। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर अरे का नेम एज अ रेफरेंस और साइज वेरिएबल के अंदर मौजूद न्यूमेरिक वैल्यू इस फंक्शन को पास की। मेन फंक्शन को क्लोज किया। यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन से बाहर डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम काउंटिंग कैरेक्टर है। इस फंक्शन के अंदर कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम ptr है डिक्लेयर करवाया। उसके साथ इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर करवाया। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल i, लोअर केस, अपर केस और स्पेस के लिए मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। i को वैल्यू असाइन की 0, लोअर केस को असाइन की वैल्यू 0, अपर केस को असाइन की वैल्यू 0, स्पेस वेरिएबल को असाइन की वैल्यू 0। उसके बाद while लूप है। while लूप के अंदर कंडीशन है i नॉट इक्वल टू n। जब तक i n के इक्वल नहीं हो जाता while लूप की वर्किंग चलती रहेगी। while लूप की बॉडी को स्टार्ट किया। while लूप की बॉडी के अंदर कंडीशंस लगाई। इफ ptr ऑफ i greater or equal to 65 and ptr of i less or equal to 90। implicit data type कन्वर्जन यूज हुई। आस्की वैल्यूज के अगेंस्ट, आस्की कैरेक्टर्स के अगेंस्ट वैल्यूज को यूज किया। अगर ये कंडीशन ट्रू है और कैरेक्टर अपर केस के अंदर है, अपर केस वेरिएबल को प्लस प्लस कर दे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक और कंडीशन है एल्स इफ ptr of i greater or equal to 97 and ptr of i less or equal to 122। अगर ये कंडीशन ट्रू है लोअर केस वेरिएबल के अंदर प्लस प्लस कर दे। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है एक और कंडीशन है एल्स इफ ptr ऑफ i इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। अगर ये कंडीशन ट्रू है स्पेस वेरिएबल को प्लस प्लस कर दें, उसके बाद i को प्लस प्लस कर दें। while लूप को क्लोज किया। जब while लूप की वर्किंग मुकम्मल हो जाएगी, प्रिंटफ के साथ अपर केस लेटर्स को डिस्प्ले करवाया। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर लोअर केस लेटर्स को डिस्प्ले करवाया। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर व्हाइट स्पेसेस को डिस्प्ले करवाया। काउंटिंग कैरेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम साइज है डिक्लेयर हुआ। उसके बाद कैरेक्टर टाइप की एक अरे जिसका साइज 50 है, जिसका नेम str है,
मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी। जिसका जीरो इंडेक्स 1 2 3 सो ऑन, लास्ट के ऊपर 49। लेट्स सपोज मेमोरी के अंदर इसके जीरो इंडेक्स का रेफरेंस है 0x1, बाकियों का भी होगा। पुटेस्ट फंक्शन के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर एनी सेंटेंस। गेटस के साथ जो वैल्यू एंटर करेंगे str कैरेक्टर अरे को असाइन हो गई। लेट्स सपोज हमने एंटर किया माई स्ट्रिंग, गेटस का फंक्शन str कैरेक्टर अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक कैरेक्टर को प्लेस कर देगा। कैपिटल M यहां पे आ जाएगा, स्मॉल y ब्लैंक स्पेस, कैपिटल S T R I N G। यहां पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है, लास्ट के ऊपर नल आ गया। str लेंथ का फंक्शन कॉल किया, जिसको str अरे पास की। str लेंथ का फंक्शन अरे की लेंथ को कैलकुलेट करके साइज वेरिएबल को असाइन कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, साइज को असाइन होगी वैल्यू 9 इंक्लूडेड वाइट स्पेसिस, और नल उसके अंदर काउंट नहीं होगा। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा टोटल कैरेक्टर, वैल्यू कहां से लेनी है, साइज से, साइज के अंदर 9 है। उसके बाद यूजर डिफाइन फंक्शन कॉल होगा, जिसको अरे का नेम एज अ रेफरेंस और जीरो इंडेक्स का रेफरेंस पास होगा 0x1, और साइज के अंदर वैल्यू है 9। एक रेफरेंस और एक न्यूमेरिक वैल्यू काउंटिंग कैरेक्टर के फंक्शन को पास की, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल यूजर डिफाइन फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर पहुंच गया। इसको दो चीजें भेजी थी, एक रेफरेंस जो 0x1 था और एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि 9 थी। इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ptr है और ये n है। ptr को साइन हो गया रेफरेंस 0x1 और n को साइन हो गई वैल्यू 9। फंक्शन के अंदर मजीद 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। i, लोअर केस, अपर केस, स्पेसिस। उसके बाद चारों को 0 साइन कर दें। उसके बाद वाइल लूप है, जिसके अंदर कंडीशन है i नॉट इक्वल टू n, i के अंदर 0 है, जब तक 9 नहीं हो जाती वाइल लूप की वर्किंग चलती रहेगी। वाइल लूप की बॉडी के अंदर इफ कंडीशन है, अब एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, 0 से स्टार्ट होगी और जब तक 9 नहीं हो जाता। m अपर केस है, अपर केस के अंदर प्लस प्लस होगा। y लोअर केस है, लोअर केस के अंदर प्लस प्लस होगा। ये ब्लैंक स्पेस है, वाइट स्पेस के अंदर प्लस होगा। अपर केस है, लोअर केसेस हैं। इस तरीके से दो इसके अंदर अपर केस है, एक इसके अंदर वाइट स्पेस है और 6 इसके अंदर लोअर केस है। आई की वैल्यू 9 होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर अपर केस आ जाएंगे, 2 लोअर केस, 6 और वाइट स्पेसिस 1।
इस तरीके से तमाम कैरेक्टर्स को कंपेयर किया और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर एनी सेंटेंस, कोई भी आप स्ट्रिंग मैसेज एंटर करें। लेट्स सपोज माई स्ट्रिंग एंटर किया। जैसे ही एंटर किया स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले हो गए। टोटल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग 9, अपर केस लेटर्स 2, लोअर केस लेटर्स 6, वाइट स्पेसिस 1। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक स्ट्रिंग मैसेज को गेट करके कैरेक्टर अरे को असाइन करते हैं और उसके अंदर उसकी लेंथ को कैलकुलेट किया, उसके अंदर मौजूद कैरेक्टर्स को वन बाय वन करके कंडीशंस के साथ चेक किया और अपर केसेस, लोअर केसेस और वाइट स्पेसिस को कैलकुलेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।